शुरुआत हम करेंगे शनि से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को डर लगता है ना नंदिता जी, तो वो शनि से ही लगता है। तो 2025 में क्या है शनि की चाल, और देश दुनिया पर सबसे पहले बताइए क्या असर होने वाला है। जी देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी बात को काटूंगी। पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। सुख समृद्धि आपके घर पे वास करे इस पूरे वर्ष, और शनि से घबराए नहीं, डरे नहीं। शनि डराता नहीं है, शनि कर्मठता की तरफ आपको आगे बढ़ाता है। तो ये थोड़ा सा आपकी बात काटना चाहिए, ये लोगों के जहन में रहता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि आपके कर्मों के हिसाब से शनि फल देता है। और आप मेहनत अधिक करें। मतलब एक बहुत छोटा सा पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ। शनि में क्या होता है, जब आपका शनि थोड़ा सा कठिन है, आपके चार्ट डिफिकल्ट है शनि का, तो अगर मान लीजिए 100% आपको 100% रिजल्ट चाहिए, तो हो सकता है कोई 50% मेहनत करके वो 100% रिजल्ट ले ले, और कोई किसी को 200% मेहनत करके वो 100% रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट 100% मिल सकता है, मेहनत का रेशियो कितना होगा वो शनि डिसाइड करता है। तो शनि थोड़ा सा मेहनत अधिक कराता है। अब शनि जो है इस वर्ष में 29 मार्च को अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कि उनकी कुंभ राशि है, वहां से शिफ्ट होकर के वो जाएंगे मीन राशि में, जो गुरु की राशि है। गुरु सत्ता का कारक होता है, गुरु गवर्नेंस का कारक होता है, अबंडेंस का कारक होता है। जब शनि वहां पे जाते हैं, शनि किसके कारक होते हैं? विधि के कारक होते हैं। शनि जनमानस के कारक, पब्लिक के कारक होते हैं। तो एक वास्टनेस में, जो व्यापकता के साथ जनमानस का जो भी एक इंटेंशन होगा, वो गवर्नेंस में यहाँ पे रूल करेगा। तो गवर्नमेंट मासेस को लेकर के कुछ ना कुछ डिसीजंस अहम लेके आ सकती है। विधि से संबंधित भी कोई शुरू में टकराव हो सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज। सैटर्न एंड जुपिटर कितनी डिग्रीज में जाएंगे। लेकिन अगर देश और दुनिया की मैं बात करूं कि शनि के ट्रांजिशन से क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वार्टर 2025 का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में तो कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्री हो, ऑयल इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्रीज हो, या लोहा की इंडस्ट्रीज हो, ऑटोमोबाइल्स हो, एयरलाइंस हो, ये सारे एरियाज में आपको काफी प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन जैसे ही जल तत्व की राशि में जाएगा, और शनि जो होता है वायु का भी कारक होता है, तो थोड़ा सा जहां जहां पे ग्रहण पड़े, स्पेशली यूरोप, अमेरिका वगैरह में, यहाँ पे सुनामी टाइप के स्टेट्स, साइक्लोनिक इम्पैक्ट्स या जलवायु से संबंधित कोई इम्पैक्ट्स या एक्सीडेंट, इस तरह की यहाँ पे पूरे वर्ष में मुझे दिखाई देते हैं। शनि जाएगा वक्री स्थिति में आपकी मिड जुलाई से लेकर के नवंबर तक का में। उस समय में थोड़ा सा एग्रेवेटेड सिचुएशन कहीं पे भी हो सकती है। इंडिया में इसका क्या असर रहेगा, क्योंकि भारत में हम हैं और हमारे अधिकतर दर्शक जो हैं भारत में देख रहे हैं, तो इंडिया के लिए शनि का ये जो ट्रांजिशन है, आपके इंडिया में पहले तो कर्क राशि है इंडिया की, तो आप इंडिया में ढैया से बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत एक मुक्ति का जो एहसास होगा कि बहुत जो कठिनाई है, रिस्ट्रिक्शन है, उससे इंडिया बाहर निकल के आ रही है। दूसरा जो इंडिया में अगर मैं लग्न राशि से भी देखूं, तो लग्न राशि से एकादश भाव में जाएगा। इंडिया के लिए शनि का गोचर लाभ की स्थितियां लेके आ रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं। जो एंसेस्ट्रल लाइन जो हमारी आ रही है, अभी तक का विधि जो आ रही है, विधान आ रहे हैं, लॉज आ रहे हैं, लीगल जजमेंट्स है, उसमें बहुत बदलाव इस वर्ष हमें नजर आएंगे जैसे ही शनि का गोचर होना शुरू होगा, और ये बदलाव आने वाले 2-2.5 वर्ष में दिखाई देंगे। इंटरनेशनल एरिया में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पुतिन की भी शनि की ट्रांजिशन बहुत अच्छी है, तो जेलेंस्की की भी अच्छी है। ट्रम्प के लिए ढैया की शुरुआत हो रही है, तो उनके लिए जहां पे अमेरिका में देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी 20 तारीख को अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन ये वर्ष इनिशियली क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, उसमें उनके लिए दिक्कतें लेके आ सकता है, या फिर एक मास्टर से रिलेटेड, जैसे वो अभी H1B वीजा को लेकर के चल रही है बातें, या इवन AI से रिलेटेड बातें चल रही है, उन सब में एरियाज में दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम आपकी राशि की बात करते हैं। सबसे पहले नंदिता जी, अगर हम शनि की बात करें, अगर मेष राशि की बात करें, तो इस साल मेष राशि के लिए शनि का प्रभाव कैसा है, अच्छा या बुरा? देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष में थोड़ा सा कठिनाई आएगी। परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 मेष राशि वालों की शुरू हो जाएगी। और शनि की 7.5 यानी कि 12वें भाव में आपके चंद्र गोचर से जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे, व्यय का भाव हो जाता है, वैराग्य की स्थितियां लेके आता है, एक डिटैचमेंट लेके आता है, किसी भी चीज को आप कर रहे हैं। और परिवर्तन का योग है, तो परिवर्तन के योग की वजह से क्या होगा कि हो सकता है नौकरी में कोई बदलाव आए, हो सकता है कि आप अपने किसी प्रियजन से थोड़ा सा दूरियां बना करके चले
चलें या कहीं किसी और दूसरे स्टेट में या दूसरी और स्थान परिवर्तन हो जाए, कोई भी परिवर्तन किसी प्रकार का रहता है, शनि कर्मठता का कारक होता है। और कर्मठता की वजह से आपका जो इजी कंफर्ट जोन होता है वहां से उठा पटक करके आपको दूसरी जगह लेके जाता है, जहां पे आपका सोल पर्पस होता है कि जो जिस डिसीजन के साथ आप आए थे कि इस लाइफ में मैंने ये सारे चेंजेस लेके आने अपने कर्मों में, और आप भूल जाते हैं, तो शनि दोबारा से 7.5 में उस तरफ आपको अग्रसर करता है। मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे धन आगमन के योग बन रहे हैं। शनि की जो तृतीय दृष्टि है बहुत मित्र राशि के साथ आपके धन भाव में जा रही है, अच्छे गेन्स आएंगे, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा, बालों वालों का झड़ना हो सकता है और नसों में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। और इसी के साथ साथ लेकिन कहीं पे भाग्यवर्धक स्थितियां, यानी कि धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि बढ़ेगी मेष राशि वालों की इस वर्ष। आपको उपाय क्या करने हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत उत्तम रहेगा। चलिए शनि की बात करते हैं नंदिता जी। वृषभ राशि वाली देखिए, सारी राशियों में जो सबसे उत्तम फल इस वर्ष मिलने वाला है वो वृषभ राशि, मतलब 5 स्टार आप वृषभ राशि वालों को, बिल्कुल 5 स्टार का भी डबल 5 स्टार वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय है। और राहु का गोचर, शनि का गोचर जो है आपके एकादश भाव में जाएगा। शनि आपके भाग्येश है, यानी कि भाग्य के लॉर्ड है, और वृद्धि के स्थान पे जा रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि कराएंगे। लग्न को पूर्ण दृष्टि से शनि देख रहे हैं तो मान सम्मान जीवन में बहुत कुछ हासिल होना, अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स जो होते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस वर्ष में बनते दिखाई देते हैं। बहुत जबरदस्त प्रभाव रहेगा आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा संतान के साथ कश्मकश रह सकती है, या विद्यार्थी वर्ग है, पढ़ने में तभी सफलता मिलेगी जब एकाग्रचित होकर के मेहनत करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान देना है विद्यार्थी वर्ग वालों को। और सेहत की तरफ हल्के फुल्के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पाँव में हल्की फुल्की चोटें लग सकती हैं, या फिर आप अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ट्रैवल प्लान करते वक्त में आपको थोड़ा सा मीठा खा के बाहर निकलना चाहिए, गुड़ खा के निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा छोटे छोटे कष्ट हो सकते हैं, कभी पेट्रोल खत्म हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह की चीजें वो ध्यान देना। बट वृषभ राशि वालों के लिए थम्स अप। और आपको उपाय क्या करना है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप एक एमेथिस्ट के क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण कर लीजिए, बहुत उत्तम है। शनिवार के दिन धारण करिएगा, शुद्ध करके धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चलेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं नंदिता जी, शनि की बात सबसे पहले। जी हाँ, शनि का जो मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव में जाएगा। काल पुरुष की जो स्थिति होती है दशम भाव में, शनि की नैसर्गिक अपनी राशि की दृष्टि होती है, वहां पे स्थिति होती है। और शनि जब यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत एक एग्रेसिव तरीके से अपने काम की तरफ ध्यान खिंचाते हैं और उस तरफ आप काम करते हैं। आप इस वर्ष में मुझे दिखाई देता है लीगल मैटर्स को लेकर के या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक रहेंगे, उस तरफ काफी सारा कार्य करते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे चेंजेस उस तरह के मेरे को यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है कि आपकी जो विदेश गमन की यात्राएं होंगी या विदेश यात्राएं होंगी या एमएनसी से रिलेटेड कोई भी काम प्रोजेक्ट्स अगर आप कर रहे हैं, बहुत उत्तम स्थिति में आप जाएंगे। ये वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए शनि के गोचर के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्येश भी शनि आपका है। फर्स्ट क्वार्टर में तो बहुत उत्तम स्थितियां, उसके बाद भी अच्छी स्थितियां रहेंगी। आपको उपाय क्या करना है, आपने थोड़ा सा तिल का तेल जो होता है उसका हल्का सा उपटन अगर आप टाइप का मल करके फिर आप स्नान करेंगे, विशेषकर सैटरडेज को, तो जो ये थोड़े बहुत मुझे क्लेश दिख रहे हैं वो भी हट जाएंगे। जी, कर्क राशि वालों के तो देखिए ये वर्ष बहुत सुकून लेके आएगा। ढैया से आप गुजर रहे थे, मार्च के बाद ढैया से मुक्ति मिलने वाली है। आपके लिए इच्छा पूर्ति की स्थितियां बन रही हैं कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि भाग्य स्थान पे आपके गुरु की राशि में, मीन राशि में शनि का गोचर होगा। अष्टम भाव से निकल के जैसे भाग्य स्थान पे शनि आएंगे, आपके लिए लाभ की स्थितियां भी बढ़ाने, क्योंकि लाभ स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं। प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं, कुछ नई निवेश आप कर सकते हैं, या शेयर मार्केट आदि द्वारा भी आपको अचानक से फायदे होंगे। आईटी टेलीकॉम कंपनीज हैं, विशेषकर फार्मा इंडस्ट्री वगैरह है, इन सारे एरियाज में आपको बहुत फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप एयरलाइंस आदि में काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां बन रही है। अब इस कर्क राशि वालों के लिए शनि के गोचर में कुछ थोड़ा बहुत रुकावटें भी हैं। जीवन साथी से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, या उनके लिए भी कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। उपाय आपने क्या करना है, आपने एक लोहे का दिया लेना है छोटा सा, और शनिवार के दिन थोड़ी चावल की ढेरी बना के उसके ऊपर लोहे का दिया, और दिए में आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालना है, उसकी बाती जलानी है। बस इतना करना है, शनिदेव का स्मरण करना है, आपकी जो भी कठिनाई है उससे आपको मुक्ति मिलती जाएगी। जी, सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष में थोड़ा सा
बहुत कठिन है, डगर पनघटकी वाली स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि आपके अष्टम स्थान पे जो है शनि का गोचर होगा। शनि का गोचर अष्टम स्थान यानी कि ढैया की शुरुआत हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष मार्च के बाद यानी कि अप्रैल से थोड़ा सा कठिन समय तो है, थोड़ा पाँव में चोट लग सकती है, उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। श्वास क्रिया को जरूर फॉलो करके करें, यानी कि जिस भी नाक के छिद्र से आपकी सांस आ रही है उस तरफ वाला साइड का हाथ और पांव बाहर घर के मुख्य द्वार से बाहर निकाल के आगे बढ़ेंगे तो ये जो विघ्न होते हैं वो सारे आपके खत्म होंगे। लेकिन करियर में उन्नति की स्थितियां बन रही है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, प्रमोशन आदि आपके लिए हो सकते हैं। संतान के साथ मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। उपाय आपने क्या करना है, आपने काले चने और पूरी बनाना है और मजदूरों को जाकर के अगर आप बांट देते हैं शनिवार को, बहुत उत्तम रहेगा। ये जो विघ्न आ रहे वो खत्म होंगे। और हनुमान जी की उपासना तो विशेषकर आपने अवश्य करनी है। कन्या राशि, शनि की चाल। जी, कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि का गोचर होगा। सप्तम भाव में शनि का गोचर होने से ये हो सकता है कि कुछ मतभेद आपके जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो। साझेदारी में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स का आप कर रहे हैं इस समय, इस वर्ष आपको ध्यान देना है। खट्टा मीठा सा असर रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर जो है वो बहुत उत्तम है। आपके कोर्ट कचहरी के मसले हो, कर्जों से, उन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल रही है। लेकिन जैसे ही शनि का ट्रांजिशन हो जाएगा थोड़ा सा कठिनाइयां यहाँ पे बढ़ सकती है, लेकिन भाग्य फिर भी आपका साथ देता रहेगा। आपको करना क्या है, आपने विशेषकर हनुमान जी की पूजा करनी है। सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार और शनिवार को करिए, संध्या के पश्चात करें, चमेली के तेल का दिया जला के करें, बहुत उत्तम रहेगा। तुला राशि और शनि कैसा है, शनि की चाल तुला राशि के लिए? दूसरा जो राशि है जिसको बहुत उत्तम स्थितियां बन रही है, थम्स अप दे रही हूँ, वो तुला राशि है। छठे भाव में शनि का गोचर है, बहुत उत्तम स्थितियां रहेंगी। कोर्ट कचहरी के मामले हों, डेली चोर्स हो, आपके एक्टिविटीज हो, कर्जे हो, सबसे मुक्ति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। विजय रथ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर के छठे भाव में आ रहा है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकता है, संतान संबंधित कष्ट हो सकते हैं, पर आपको उपाय क्या करना है, आपको भी हनुमान जी की उपासना करनी है। 7 मुखी रुद्राक्ष का धारण आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कष्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। वैसे तुला राशि वालों के लिए शनि का गोचर उत्तम गोचर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए ढैया खत्म हो रही है आपकी, तो आपको काफी राहत महसूस होगी अप्रैल ऑनवर्ड्स। लेकिन आपके लिए साथ में शनि का जो गोचर है पंचम स्थान में जाएगा, तो थोड़ा संतान के साथ कष्ट हो सकते हैं, यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जीवन साथी के लिए बहुत उत्तम स्थितियां बनेगी और यहाँ पे हो सकता है वैवाहिक जीवन आपका तो सुखद रहेगा। अगर सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, तो इस वर्ष आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। उपाय आपने क्या करना है, आपने मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में मीठा रोट चढ़ाना है। रोट होता है आपका आटा और गुड़ मिला करके बनाते हैं उसको, तो वो रोट बोलते हैं। वो हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है, उसको आप चढ़ाएं और साथ में चमेली के तेल का दिया जलाएं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर राशि का तृतीय भाव में शनि का गोचर होगा, बहुत उत्तम स्थिति में आपको लेके जा रहा है। व्यवहार कुशलता आपकी बढ़ाएगा। पीआर स्किल्स के द्वारा बहुत कुछ आप हासिल करेंगे। कुछ करना नहीं है आपने, आप अगर एमेथिस्ट का क्रिस्टल धारण कर सकते करें, नहीं तो आप फिरोजा जैसे पहना है वैसे धारण करें। सारा वर्ष आपका उत्तम रहेगा। जल्दी से शनि की चाल कुंभ और मीन के लिए कैसी है? देखिए, शनि की चाल जहां तक कुंभ राशि वालों के लिए काफी राहत लेके आएगी। कुंभ राशि वालों के लिए क्योंकि आखिरी ढैया में जाएंगे और एक सुकून लेके आएंगे। और मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपकी 7.5 का मध्य भाग में रहेगा। थोड़ा सा मध्य स्तर में थोड़ा एक मेंटल एंजाइटी देता है, साथ में किसी भी चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव बनाता है। आपने उपाय करना है, आपने शनि देव का ओम प्राम प्रीम प्रॉम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अवश्य जप करना है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा।